सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सर्किल क्लासेस और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साइंस सर्किल क्लासेस में। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। तो आइए दोस्तों, आप लोग को आज डे 2 है त्रिकोणमिति का। इससे पहले मैं त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर मतलब फर्स्ट डे ले लिया हूँ। आज डे 2 है। तो आइए दोस्तों, आज है त्रिकोणमिति का 8.1 एक्सरसाइज। तो इसमें दोस्तों इसका जो कंसेप्ट है, आप लोग को पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका कंसेप्ट बताए थे। और आप लोग ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग को कंसेप्ट पढ़ना ज़रूरी है। तो कंसेप्ट पढ़ने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप लोग को इसका बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप लोग को चैप्टर बताऊँगा। तो इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, इसमें 8.1 में आप लोग को पहला सवाल हम बता चुके हैं बेसिक कंसेप्ट में ही। तो आज हम सवाल 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 नंबर का सवाल क्या है दोस्तों, और आप लोग के पास, सभी के पास बुक होगा, तो यहाँ पर हम आप लोग को बनाएंगे उस सवाल, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या नहीं तो आप लोग कॉपी या कलम लेके बैठिए, वहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल है आकृति 8.13 में। तो सबसे पहले आकृति बना लेना है। सबसे पहले आकृति बना लेना है। ऐसा आकृति दिया हुआ है, क्या है, पी क्यू आर, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ये है 12 cm और ये है 13 cm। तो बोल रहा है 10 p माइनस कॉट आर का मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर इसमें त्रिकोणमिति में इस चैप्टर में सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा को निकालना है। त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है और लंब होती है और आधार होती है। तो सबसे पहले तीनों भुजा को निकालना है। इसको निकालने के लिए तीनों भुजा का माप ज्ञात रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, लंब है, सॉरी कर्ण है। तो ये H हो गया आपका। तो ये क्या है, आधार है। तो आधार हम लोग निकाल लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम फॉर्मूला लिखाए थे, आधार बराबर B बराबर लिखाए थे √H² माइनस P²। तो H का मान कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 169 माइनस 12 का 144। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अब ये स्क्वायर रूट है 25 का 5। तो b का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ये 5 cm हो गया। तो ये चीज़ आप लोग को तीनों भुजा, सबसे पहले त्रिभुज का तीनों भुजा निकालना है। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है, 10p का मान निकालना है। तो 10p, तो यहाँ पर कौन सा कोण दिया हुआ है, p कोण दिया हुआ है। तो p कोण दिया हुआ मतलब ये कोण दिया हुआ है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, तो जो कोण दिया हुआ रहता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो ये लंब, सबसे पहले 10p का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में लिखा, मतलब बता दिए। तो 10p का p/b होता है, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, 5। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। अब यहाँ पर p है तो इसके लिए p क्या हो जाएगा, 5/आधार। 5/आधार क्या है, 12 माइनस। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए r है, तो यहाँ पर अब कोण r दिया हुआ है, ये कोण अब नहीं दिया हुआ है, तो ये कोण दिया हुआ है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, मतलब 12 cm। तो b हमको निकालना है ना, बेस लिखना है पहले ऊपर में। तो बेस क्या है, 5 है। तो 5 बटे लंब कितना है, ये कोण के लिए 12। मतलब कोण जैसे ही बदलता है तो लंब और आधार भी बदल जाता है, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होती है। और आप लोग ध्यान में रखना है दोस्तों कि कर्ण जो होती है दोनों भुजा से लंबी होती है, मतलब बड़ी होती है। तो अब 5/12 माइनस 5/12, तो ये क्या हो गया, 0। ये आपका क्या हो गया, 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू हो गया। तो आई होप ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या है,
क्वेश्चन 3 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा और tan ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो ये चीज़ हम लोग को निकालना है, ये चीज़ हम लोग को cos ए का मान और tan ए का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ ये चीज़ दिया हुआ है, ओके। तो ये जो है तो साइन का फॉर्मूला हम बताए थे क्या होता है, P/H होता है, P/H। तो मतलब ऊपर ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा और नीचे नीचे वाले के बराबर। तो P का मान क्या हो गया 3, H का मान 4। तो अब हमको इसके मदद से हम लोग को क्या निकालना है, इससे पहले बताए थे तो त्रिभुज का तीनों भुजा हम लोग को निकालना है। तो ये P और H है तो हम लोग को B निकाल लेना है। तो B बराबर फॉर्मूला क्या होता है H² - P²। तो H कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा तो √7। तो B का मान कितना हो गया √7। आप लोग त्रिभुज भी बना सकते हैं, ये हो गया ABC, ओके। मतलब ये कौन दिया हुआ यहाँ पे एक है, इस यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ रहेगा मतलब वो कौन दिया हुआ है, तो एक कौन दिया हुआ है, तो एक कौन है, तो इसके लिए लंब क्या हो गया, इसके सामने वाला बचा लंब। तो लंब मतलब P बराबर ये 3 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और आधार √7 अभी निकाल लिए है। अब हम लोग को क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, cos A का वैल्यू निकालना है। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B का मान क्या है B √7/H का मान 4। ये आपका क्या हो गया cos A का वैल्यू हो गया। और अब क्या निकालने के बोल रहा है tan A का। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार मतलब P/B। तो P का मान कितना होता है, P का मान कितना है इसमें 3 बटे B का मान √7। यही आपका cos A और tan A का वैल्यू हो गया। तो आई होप ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नहीं तो आप लोग इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन 4 है यदि 15 cot A बराबर 8 तो बोल रहा है साइन A और सेक A का मान, साइन A बराबर क्या होगा सेक A बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मतलब एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा साइन A या cos A या सेक A tan A का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को तीनों साइड्स मालूम करना होगा, लंब कर्ण और आधार, तीनों साइड्स मालूम करना होगा, ओके। अब क्या करना है, तो साइन A का वैल्यू निकालने के लिए cos सेक A का वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cot A, ये 15 जो है गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 8/15। आठ बटे 15, तो 8/15। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है, आधार मतलब B बटे P, मतलब B का मान दिया हुआ है 8 और P का मान 15। तो हमको इसके मदद से क्या निकालना है H निकाल लेना है, कहा है कि तीनों भुजा हम लोग को मालूम करना है पहले। तो H बराबर क्या होता है P² प्लस B²। तो P² का मान निकाल, P का कितना है मान 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों 225 प्लस 64, अब स्क्वायर कर दीजिए 5 4 9 6 2 8 289, और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17, ये 17 हो गया।
एच का मान 17। आप लोग को पी बी एच का मान निकल गया। और आप लोग इसी की मदद से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन ए का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और सेक ए का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। इसका मान रख दीजिए, पी बटा एच होता है साइन ए का फॉर्मूला, पी और पी का मान निकाल ही दिए, एच का मान निकाल ही दिए, तो इसी तरह से आप लोग निकाल लेंगे। तो आई होप ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको आप लोग बना सकते हैं। अगर नहीं बनेगा, बन जाएगा, सब कुछ निकाल ही दिए हैं, पी बी एच निकाल ही, तो सिर्फ यहाँ बैठाना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सबसे पहले आप लोग को कल इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, जिसमें से एक का वैल्यू दिया हुआ है। तो अन्य कितना हो गया, 5 बचा उधर। अन्य कितना बचा उधर, 5। तो 5 का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे मतलब एच बटे बी होता है। एच बटे बी मतलब कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण और आधार दिया हुआ है, इसी की मदद से हम लोग पी का मान निकालेंगे। पी का मान क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एच का मान कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 144। तो ये कितना हो गया आपको, 25। तो P बराबर क्या हो गया, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5। तो ये पी बी एच पता हम लोग को चल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इट मीन्स साइन, यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, सेक थीटा तो यहाँ दिया हुआ है, बचा क्या, कोसेक थीटा निकालना है। तो एक हम आप लोग को बता देते हैं, उसी तरह से आप लोग सभी निकाल लेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। पी का मान कितना है यहाँ पे, पी का मान 5, तो 5 बटे एच का मान कितना है 13। ये आपका साइन थीटा का वैल्यू होगा। इसी तरह से आप लोग निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सबसे पहले ए और बी न्यून कोण है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक और सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें ए और बी क्या है, न्यून कोण है। सबसे पहले दोस्तों ये आप लोग को कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये ए और बी ये न्यून कोण हो गया, ये क्या हो जाए सी। तो ए और बी न्यून कोण है, जहां दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाया कि, तो हमको दिखाना है या दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, इसी कंडीशन के मदद से हम लोग को दिखाना है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या दिया हुआ हमको, प्रूफ में, प्रूफ मीन्स प्रमाण में क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर क्या है, कॉस कॉस बी। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार, अब ये ए कोण दिया हुआ, ए कोण दिया हुआ मतलब ये कोण दिया हुआ, अभी इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, ये जब लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार। तो आधार क्या है, ए सी, अब बटे कर्ण होता है तो ए बी।
बराबर cos b का, अब b के लिए ये कोण b के लिए, तो b कोण दिया हुआ है तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा AC, आधार क्या हो जाएगा BC, तो ये BC अब बटे कर्ण AB। अब दोस्तों आप लोग को जब दो फ्रैक्शन बराबर होता है और अगर हर बराबर हो या अंश बराबर हो तो हर हर क्या होता है, मतलब अगर बराबर रहता है तो वो क्या होता है कट जाता है, तो AB और AB से कट गया तो बचा क्या AC बराबर BC। तो अब देखिए दोस्तों AC बराबर मतलब AC बराबर BC, तो आप लोग इससे प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो AC के सामने वाला कोण क्या हो गया B, AC के सम्मुख कोण क्या हो गया B, तो ये हो जाएगा, इसलिए कोण B बराबर BC के सम्मुख कोण, मतलब ये BC है, इसके सम्मुख कोण क्या हो गया A, तो ये एंगल A, तो इसलिए अतः एंगल A बराबर एंगल B, और यहाँ पर हम लिख देते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये 9th क्लास में एक प्रमेय है, तो जब दो भुजा बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होता है बराबर होता है। तो आई होप ये सवाल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में है कॉट थीटा बराबर कॉट 7 नंबर सवाल है कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। दूसरा में है कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर तीनों भुजा आप लोग को यहाँ पे देखिए दिया हो क्या 1 प्लस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसके मदद से इसमें क्या क्या सब चीज़ हम लोग को जरूरी है, यहाँ पे देखिए दो ही चीज़ दिया हुआ है, साइन और कॉस का ही चर्चा है इसमें, तो हम लोग इसके मदद से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए, पी बी और एच तीनों पता होनी चाहिए। तो इसमें कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बटे पी होता है, तो इसमें दो चीज़ दिया हुआ है तो एच निकाल लेंगे हम लोग। तो एच बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का फॉर्म बी पी का मान 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 64 प्लस 49, ये आपका हो गया 9 4 13 6 4 10 1 11। तो ये एच का मान क्या हो गया रूट अंडर 113। तो अब इसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला पी बटे एच, तो पी का मान कितना है इसमें 8 बटे एच का मान रूट अंडर 113, और कॉस थीटा का भी निकालिए मान, कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बटे एच, तो बी का मान क्या है 7 बटे रूट अंडर 113। ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया और कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। तो इस ये दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग को दोनों का मान क्या करना है पुट कर देना है। तो ये 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का 8 बटे रूट अंडर 113 1 माइनस 8 बटे, जस्ट दोस्तों इसको मान पुट करने से पहले इसका मान आप लोग ये इसको हम a मान लेंगे प्लस b,
इसको ए, ये बी, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। आप लोग एलजबरा में हम लोग मतलब वीडियो में बताए हुए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, माइनस साइन साइन बी में क्या है साइन, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये भी वही फॉर्मूला है, इसको ए मानेंगे, इसको बी, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसमें पुट कर दीजिए इसका वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। अब आसान हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा है 8/√अंडर 113 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या क्या स्क्वायर है, बटे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, सॉरी फॉर्मूला नहीं, मान क्या है 7/√113 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64/√113 का 113 ही होगा, बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 बटे √113 का 113 ही होगा। तो अब यहाँ से आप लोग को बनाते हैं, तो देखिए ऊपर में भिन्न का घटाव है ना, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 113, तो 113 माइनस 64, ये बड़ा वाला भिन्न हो जाएगा, फिर है नीचे में भिन्न का घटाव तो 113, तो यहाँ पे 113 माइनस 49। अब देखिए दोस्तों ये घटाइए इसको, पहले 13 में से 4 घटेगा तो 9, 10 में से 6 गया 4, 49 बट्टे 113 बट्टे, इसको घटाइएगा तो 64 बट्टे 113। तो अब क्या हो जाएगा, जब भिन्न मतलब बट्टे भी बट्टे रहेगा, बट्टे पर बट्टे रहेगा तो नीचे वाला जो भिन्न होता है वह उलट जाता है, ये होगा 49 बट्टे 113 गुना नीचे वाला भिन्न उलट जाएगा 113 बटे 64, 113 कट गया, ये कितना हो गया आपका आंसर 49 बटे 64, यही आपका इसका वैल्यू निकल गया। तो अब दूसरा नंबर सवाल में क्या है दोस्तों, बोल रहा है दूसरा है इसी का दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कोट का तो वैल्यू दिया हुआ है पहले से 7/8, तो 7/8 का क्या होगा होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 49/64, ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया। तो आई होप ये आप लोग को सवाल समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर जहां भी आप लोग को समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट डे मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अब 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेना है। तो 3 cot a बराबर क्या है 4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो cot a बराबर हो गया 4/3। ये किसके बराबर हो गया, सबसे पहले इसके फॉर्मूला के बराबर कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है कोटे का, B/P, तो इसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे H, क्या कि B और P दिया हुआ है तो H निकालना पड़ेगा। और निकालना क्या है किसका मान, सिद्ध करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अगर यदि दोनों को हल करने पर यदि दोनों बराबर हो जाएगा तो है बराबर, अगर नहीं होगा तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले हमको एच निकाल लेना है। एच का मान कैसे निकलेगा,
पी का स्क्वायर, पी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 चौका 16, 16 और 9 25, तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। ये एच का मान निकल गया। तो अब जो है किसका वैल्यू निकालना है, और यहाँ देखिए दोस्तों कोट ए बराबर दिया हुआ है 4/3, कोट ए बराबर 4/3। इसमें क्या क्या सब चीज़ जरूरी है, टेन ए का वैल्यू निकालना है और कॉस ए का जरूरी है, साइन ए का, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना जरूरी है इसको सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले टेन ए का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होता है P/B होता है, तो P का मान क्या हो जाएगा 3/4 B का मान, और कॉस ए का वैल्यू क्या होता है B/H, तो B का मान कितना है, B का मान है 4/H का मान 5। अब साइन ए का भी वैल्यू निकालिए, साइन ए का P/H, P का मान कितना है, P का मान 3/H का मान 5, ये तीनों निकाल लिए। अब इस पे हम बैठाते चलेंगे, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए का मान कितना है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 का क्या होगा होल स्क्वायर, क्या कि स्क्वायर है, बट ये 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस ए का फॉर्मूला क्या है 4/5 है, तो 4/5 का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान कितना है 3/5, ये 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/4 का स्क्वायर 16, अब बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 16 बराबर क्या हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/25 माइनस 3 किया 9/25। अब ये क्या होगा, इसका भिन्न का घटा है तो भिन्न का घटा बनाइए, तो ये हो जाएगा 16 गुना 1 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7/16 होल डिवाइडेड बाई ये 16 गुना 1 16 और 9 25/16। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसका एलसीएम निकालिए 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9। अब जब दो भिन्न बट्टे के रूप में रहेगा तो ये जो होता है ये नीचे वाला भिन्न उलट जाएगा, ये 16/25 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 और 16 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 7/25, इधर 16 में से 9 गया 7/25। तो देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पर लिखना है अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये दोनों बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है। तो आई होप ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, अब 9 नंबर में है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर इतना है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर यह चैप्टर को हम पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 भाग में बांट देता हूँ। आज हम आप लोग को 8 नंबर तक सवाल बताए हैं, इससे आगे वाला सवाल जो है मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट डे में। तो आप लोग इसका बेसिक कंसेप्ट भी मेरे चैनल पे दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। आई होप दोस्तों यह चैप्टर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँच पाए। और अंत में आप लोग इतना समय दिए मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।